सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पढ़ना। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट काली चरनाज इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार जब बिपिन चौधरी काम से घर वापस लौटते थे तो उन्हें बुक्स खरीदने का ज़्यादा शौक होगा, तो वो हर सोमवार को काली चरनास की नई बाज़ार में रुक जाते थे ताकि वहाँ से वो बुक्स खरीद सकें। तो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना लें हम और हमारी रिवीजन हो जाए। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। क्राइम स्टोरीज़ उन्हें खरीदना पसंद था, गोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स ताकि वो उनको अच्छा लगता होगा ये सारी बुक्स। तो उन्हें एटलीस्ट एक टाइम पे 5 बुक्स खरीदनी पड़ती थी ताकि वो पूरा जो हफ्ता है वो पूरे हफ्ते भर पढ़ पाएँ। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते थे, अच्छे से घुल मिल नहीं पाते थे। तो उनके पास ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। और उन्हें ये जो फालतू की रोज़ की कन्वर्सेशन होती है, जैसे तुम कैसे हो, हेलो, ठीक हो, खाना खाया, ये किया, वो किया, ऐसी चैट्स में उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था ये सब, हाँ, ऐसे ही बातें करना। टुडे एट काली चरनाज बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज जब वो काली चरनाज की नई बाज़ार की बुक्स नई बाज़ार की मार्क क्या बोल रही हूँ मैं, नई बाज़ार में थे, जब वो काली चरनाज की मार्केट से बुक्स खरीद रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पास से ही उन्हें घूर रहा है, थोड़ी दूर पे ही कोई उन्हें घूर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक गोल चेहरे वाला इंसान और एक हम्बल इंसान उनकी तरफ देख रहा था और उन्हें देखते ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। अब वो आदमी बिपिन चौधरी से पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। हैव मी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब वो आदमी क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग रहा था, चौंक रहा था वो। वी मैट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम हर हफ्ते हम पूरे हफ्ते मिले थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुद्रो फॉल्स इन 1958। मैंने तुम्हारे लिए एक कार भी अरेंज करी थी ताकि तुम हुद्रो फॉल्स तक जा सको 1958 में। तो ये 1958 की बात कर रहा है यहाँ पे ये आदमी। इन रांची में। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। अब बिपिन चौधरी कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को लगता है कि ये बिपिन बाबू नहीं है जो मिस्टेक कर रहे हैं। बिपिन बाबू को लगता है कि वो इंसान ही ये मिस्टेक कर रहा है, कोई गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन चौधरी कभी रांची नहीं गए थे और ये इंसान कह रहा था कि ये मिले थे रांची में, 1958 में रांची में मिले थे। और बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। वो बहुत बार, बिपिन चौधरी बहुत बार सोचते थे कि वो रांची जाएं, लेकिन ही नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी भी नहीं जा पाए। ही स्माइल्ड एंड सैड, वो आदमी हंसा और कहा, डू यू नो हु आई एम। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट हिज टंग बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू। हु डजंट नो बिपिन चौधरी। अब जो आदमी है वो अपने आईब्रोज़ को ऐसे, जो अपने आईब्रोज़ उठा लेता है सरप्राइज्ड, जैसे लोग जब
चौंक जाते हैं तो अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेते हैं ना, ऐसे जो रिएक्शन होता है उनका, तो उसकी भी ऐसी रिएक्शन हुई। उसने अपनी जीभ को काटा और फिर ऐसे जैसे काट मतलब ये वैसे ही रिएक्शन है ना जो हम कई बार मुहावरे में भी सुनते हैं, हिंदी के मुहावरे में, है ना। तो वैसे ही उसने अपनी जीभ काटी और फिर कहा कि डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, और बिपिन बाबू को वो सब इसकी बातें, फालतू की बातें लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो रांची कभी गए ही नहीं हैं। तो फिर वो अब बुक शेल्व्स की तरफ घूमते हैं, क्योंकि वो तो बुक्स बाय कर रहे थे ना, वो अपने काम में लगते हैं। और फिर कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब भी तुम एक मिस्टेक कर रहे हो। हाँ, कभी कभार कोई करता है, लेकिन मैं कभी भी रांची नहीं गया। बिपिन बाबू ऐसे कहते हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो आदमी था वो जोर जोर से हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिसेस चौधरी, सॉरी मिसेस नहीं, मिसेस वुमेन्स के लिए यूज़ होता है, मिस्टर। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, तुम ये क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुद्रो एंड कट योर राइट नी, तुम हुद्रो फॉल्स जब गए थे तो वहाँ गिर गए थे और तुमने अपनी जो राइट वाली जो नी थी, जो घुटना था राइट वाला, वो तुमने अपना काट लिया था, मतलब उस पर कट लग गया था। आई बॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन खरीद कर लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नितार हट, मुझसे तो स्पेल भी नहीं किया जा रहा, नितार हट, ठीक है, नितार हट। मैंने तुम्हारे लिए कार फिक्स करी थी ताकि तुम नितारहत जा सको अगले दिन, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम नहीं जा पाए थे क्योंकि तुम्हारे जो नीज थी यानी घुटने थे उसमें दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तुम किसी और को भी जानते होगे, वो भी रांची में थे उस वक्त। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उनका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम एक बंगला में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, जो शेफ्स होते हैं उनको हिंदी में बोला जाता है बावर्ची। तो वो इन आदमी कहता है कि यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, तुमने कहा कि तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है, और फिर तुमने कहा कि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर कोई बावर्ची ही तुम्हें खाना बना कर दे दो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी भी अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और तुमने एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट यानी वाद विवाद भी कर लिया था मून लैंडिंग, मतलब मून लैंडिंग के बारे में, तुम्हें याद है। I'll टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, मतलब तुम अपना बैग हमेशा ले जाते थे जिसमें तुम्हारी बुक्स रहती थी। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और उसमें बुक्स रहती थी और वो तुम हमेशा ले जाते थे अपनी साइट सीइंग ट्रिप्स यानी छोटी मोटी ट्रिप्स पे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब बिपिन चौधरी को सब मतलब शौक लगता है कि ये सब क्या बता रही है। अब वो क्वाइटली बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आंखें फिर भी बुक्स पर ही थीं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, अब विपिन चौधरी बोलते हैं कि अब तुम किस महीने की बात कर रहे हो। 1958 में। द मैन सेड अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। अब बिपिन बाबू कहते हैं नो सर, सेड बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू ने कहा नहीं जी, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ था, पूजा में बिताया था मैंने अपना टाइम, पूजा कर रहा था वहाँ पे। अब 1958 में अक्टूबर में कानपुर में था मैं तब, मतलब बिपिन चौधरी थे कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गुड डे मतलब जैसे हम किसी को अलविदा कहते हैं, बाय कहते हैं,
तो कहते हैं ना, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, तो यही है, गुड डे, तुम्हारा दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन जो आदमी था वो फिर भी नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने अपना बोलना बंद किया, अपनी जीभ बंद की। बट सॉरी, वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। अब वो आदमी कहता है, बहुत अजीब, मैंने एक दिन तुम्हारे साथ चाय भी पी थी जब तुम अपने वरांडा में बैठे थे। ये इंग्लिश में इसका वरांदा बोला है। वरांदा में बैठे थे अपने बंगलों में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने अपने वाइफ को खो दिया था 10 साल पहले ही। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, तुम्हारे ओनली ब्रदर, तुम्हारा जो अकेला भाई था वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और जिसकी वजह से ही तुम मेंटल हॉस्पिटल रांची में नहीं गए थे। अब क्या होता है, यहाँ तक तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है ये कहानी में, बट हमें इतना तो पता चल जाता है कि बिपिन बाबू, ओह सॉरी, स्टैंड हिल रहा है, बट हमें यहाँ इतना तो पता चल जाता है कि बिपिन बाबू कुछ तो ऐसा छुपा रहे हैं। मतलब जैसे ये लास्ट, मतलब ये जो लास्ट में लिखा है ना कि विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विज़िट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसकी वजह से ही तुम मेंटल हॉस्पिटल रांची में नहीं जा पाए थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि बिपिन चौधरी को मेंटली थोड़ा सा मतलब हो, थोड़ा सा मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो। आगे बढ़ते हैं, खैर आगे देख ही लेंगे सेकंड पार्ट में। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, अब जब विपिन बाबू ने बुक्स के लिए पे कर दिया था दुकानदार को, और जब वो शॉप को लीव मतलब जा रहे थे दुकान से, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, वो आदमी अब भी उन्हें उनकी तरफ ही देख रहा था, इन अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ का मतलब क्या है? अटर डिसबिलीफ को आप शॉर्ट में कह सकते हो कंप्लीट सरप्राइज, मतलब पूरी तरह से चौंक कर बिपिन चौधरी को देख रहा था कि हैं ये क्या बंदा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, इसको इतना भी याद नहीं है क्या? बट वो तो आगे पता चल ही जाएगा कि बिपिन बाबू सही थे या फिर ये आदमी सही था। वैसे कंपैरिजन चेक की कुछ ये क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिएगा। एंड सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। एक सेकेंड जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए और इस स्टोरी के इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।